संगम पर इस मेले के दौरान 2 महास्नान के बाद अब तीसरे महास्नान का पावन अवसर है ये। और इस अवसर पर मौनी अमावस्या का बहुत ही खास महत्व है। मकर संक्रांति के बाद अब मौनी अमावस्या की तिथि है। संगम पर साधु संत, कल्पवासी और श्रद्धालु दिव्य स्नान कर रहे हैं। इस बार मौनी अमावस्या की तिथि बहुत ही ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि बरसों के बाद इस बार इस दिन ग्रह नक्षत्रों के कई दुर्लभ और बड़े संयोग बन रहे हैं, जो श्रद्धालुओं के आध्यात्मिक कल्याण की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं और उनके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। चुपचाप संगम की ओर बढ़ रहा श्रद्धालुओं का ये रेला, मौन में डूबी ये आस्था। यहाँ शब्द नहीं, विश्वास बोलता है। भक्ति हिलोरे मारती है, कोई शोर नहीं, केवल श्रद्धा का समंदर हर ओर उमड़ रहा है। ये प्रयागराज में संगम पर उमड़ रहा श्रद्धालुओं का ये समंदर श्रद्धा, भक्ति और आस्था का विहंगम दृश्य पेश कर रहा है। संगम की लहरों पर उगते सूरज की सुनहरी किरणें और उन्हीं किरणों में डुबकी लगाते श्रद्धालु। माघ मेले का हर सवेरा और शाम आस्था के नए रंग बिखेर रहे हैं। पौष पूर्णिमा से शुरू हुए माघ मेले के अब 17 दिन पूरे हो रहे हैं। आज मौनी अमावस्या का तीसरा महास्नान है। दूर दूर से करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। हर दिन देश के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु भी यहां पहुंच रहे हैं, ताकि त्रिवेणी में डुबकी लगा सकें, पूजा अर्चना कर सकें, साधु संतों का सानिध्य हासिल कर सकें और जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा हासिल कर सकें। प्रयागराज में आस्था, परंपरा और संस्कृति के मिनी कुंभ के रूप में इस माघ मेले के अलौकिक रंग देखने को मिल रहे हैं। अब तक 2 प्रमुख तिथियों पर महास्नान हो चुके हैं और करोड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी संगम की रेत पर आस्था की अद्भुत तस्वीर पेश कर रही है। भगवा वस्त्रों में साधु सन्यासी, भस्म रमाए नागा सन्यासी, तो कहीं मौन में लीन तपस्वी। हर अखाड़ा, हर संत अपनी धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा के रंग में रंगा दिखता है। वहीं संगम की रेती पर मौजूद लाखों कल्पवासियों के लिए माघ मेला केवल स्नान नहीं, बल्कि संयम, साधना और नियम का जीवन है। यहां टेंट में सादगी भरी जिंदगी, सुबह शाम गंगा पूजन और तपस्या में डूबे चेहरे माघ मेले का अलग ही चित्र रचते हैं। वहीं संगम पर देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे संगम में स्नान और पुण्य की अनुभूति कर रहे हैं। मेले में जगह जगह भजन कीर्तन का माहौल है, तो साधु संतों के समागम, प्रवचन और भंडारों में आस्था के साथ संस्कृति और सेवा का संगम भी इस माघ मेले को और जीवंत बना रहा है। संगम पर आस्था का ये समंदर हर दिन फैलता जा रहा है। इसके साथ ही माघ मेले के ये रंग श्रद्धा, संयम और विश्वास की त्रिवेणी के साथ प्रयागराज की पावन धरती पर हर दिन सनातन की नई तस्वीर का सृजन कर रहे हैं, जो महाशिवरात्रि तक देखने को मिलती रहेगी। प्रयागराज से शुभम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें। और आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। शाम तक स्नान होना है, बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन है। और इस लिहाज से कहा यह जा रहा है कि 3 करोड़ से 5 करोड़ लोगों के यहाँ पहुंचने की संभावना है, स्नान की संभावना है। खास तैयारियां की गई हैं। हम तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से माघ मेले में आज जो मौनी अमावस्या का स्नान है बहुत ज्यादा विशेष है, उसका बहुत ज्यादा महत्व है। और इसीलिए बड़ी संख्या में रात से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ जारी है। 4 बजे का शुभ मुहूर्त सुबह का था। और आपको ये भी बता दें कि आधी रात से लोगों का जुटना यहाँ शुरू हो गया था। प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं, चाहे आप पुलिस की बात करें या फिर वहाँ सिविल ड्रेसेस में भी बहुत सारे पुलिस वाले आपको नजर आएंगे, जिससे कि किसी भी तरह की कोई परेशानी किसी का ना हो। बहुत देर तक लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। आप अंदाज़ा लगाइए कि लगभग 3 करोड़ लोगों के यहाँ पहुँचने की आज भी संभावनाएं हैं। लगभग करोड़ लोग मकर संक्रांति के दिन यहाँ स्नान कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर व्यवस्थाएं बड़ी चाक चौबंद है। हालांकि ये वही जगह है, ये वही खूबसूरत जगह है जो पूरी दुनिया में कुंभ के समय में तमाम व्यवस्थाओं को लेकर ज़बरदस्त तरीके से फेमस रही है। बहुत ज़्यादा सराहा गया है प्रशासन को और उन खूबसूरत तमाम तस्वीरों और वाइब्स को। और कुछ उसी तरह की तस्वीरें
यहाँ आज भी देखने को मिल रही हैं।